नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। सबसे पहले मेरी और मेरी सहयोगी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह तिरंगा ऊंचा करके आज उन तमाम शूरवीरों को, उन सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस भारत को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। 1947 से पहले अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से गुलाम बना के रखा था, उसके बाद कुछ ऐसे वीर सेनानी, कुछ ऐसे वीर योद्धा निकले जिन्होंने इन अंग्रेजों को यहां से भगाया और भारत को 1947 में आज ही के दिन आजाद करवाया। और तब से लेकर अब तक भारत ने कई तरह के जो सफलताएं हैं वो भी प्राप्त की। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी थी जो भारत के लिए विरोध की जगह बनाई और जिनका आज तक राजनीतिक विरोध और गतिरोध होता है, लेकिन उसके बाद भी भारत ने तरक्की की है, भारत ने विकास किया है, हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आज 79 साल हो चुके हैं। ये शूरवीरता जो है जवानों की याद की जा रही है। देश अपना आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भरता की ताकत भारत ने दिखाई है, यहाँ के जवानों ने दिखाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लाल किले से सभी को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ट्रंप भी शामिल है। ट्रंप को भी संदेश दिया है और पीएम मोदी ने फिलहाल आपको बता दें कि तिरंगा जो है वो फहराया है लाल किले से। बिल्कुल, देखिए 103 मिनट का भाषण पीएम मोदी का। और 2019 में चुनाव हुए थे, जब 2019 में उन्होंने, माफ कीजिए 2024 में जब उन्होंने भाषण दिया था, उस समय उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया था। लेकिन आज 2025 में 103 मिनट का भाषण दिया है, यानी पिछली बार के मुकाबले 13 मिनट का ज्यादा पीएम मोदी का संबोधन आज लाल किले से रहा। लेकिन इन 103 मिनटों के अंतर्गत पीएम मोदी ने कई ऐसे संदेश दिए जिससे सीधे सीधे उन दुश्मन देशों के लिए चेतावनी है कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो भारत उसके लिए तैयार है, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहा है। भारत अपनी चीजों पर जो है वो विश्वास कर रहा है, अपने स्वदेश पे विश्वास कर रहा है, इसलिए भारत महान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला किया है, इनडायरेक्टली हमला किया है। इसके साथ साथ यहाँ के तमाम पार्टियों से उन्होंने आह्वान किया है कि आइए, एक मंच पर आइए। ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, महान बनाना है, तो उसके लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा और एक विजन के साथ आगे चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ रूपाली, 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प सरकार ने लिया है, पीएम ने जो संकल्प लिया है, वो राज्य दर राज्य भी चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकल्प को जिंदा रखा है, इस सपने को जिंदा रखा है, क्योंकि 2047 में भारत को 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी के। ऐसे में इस विजन को आगे बढ़ाना, इसके लिए सिर्फ सरकार के लोग नहीं, बल्कि जब तक ना पूरा देश एकजुट होगा, जब तक नहीं सारी राजनीतिक पार्टियां एक संकल्प पर, एक रास्ते पर चलेंगी, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और आज फिलहाल जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रंगारंग तस्वीरें, शान और जान से हमारा तिरंगा ऊंचाई पर फहरा रहे हैं। और इसके साथ साथ सेना या फिर जितने भी हमारे सेना है, उन जिन्होंने पराक्रम अभी अभी दिखाए है, वो भी इस समय लाल किले पर अपनी ताकत है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सलामी भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ली है। ये दोबारा से हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ और भी शानदार ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एयरफोर्स की तरफ से फूलों की वर्षा, तमाम वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं या जितने भी अतिथि, चाहे वो बाहरी देशों से हैं या फिर अलग अलग राज्यों से हैं, उन सबको पुष्प से वर्षा की जा रही है। रूपाली, बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आज यानी स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो एक पर्व ही नहीं बल्कि देश की आत्मा का एक उत्सव है, क्योंकि आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, जब गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत ने अपनी जंजीरें तोड़कर आज़ादी की एक लहर लाई थी। और इस बीच आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। काफ़ी जोश उत्साह है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ललकार देते हुए नजर आए लाल किले से और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए, तो भारत किस तरीके से तरक्की की राह पर बढ़ा है, किस तरीके से आत्मनिर्भर बना है, अपनी क्षमता जो है वो बढ़ाई है और विश्व में अपना नाम बनाया है। और इस तरीके की एक कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आए, क्योंकि भारत की अगर बात करी जाए तो इन 79 सालों में सिर्फ तरक्की की राह ही पकड़ी है और आगे बढ़ता हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं जो संकल्प लिया गया है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे
लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलो, तो बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ध्वजारोहण के बाद लोगों को संदेश देते हुए नजर आ रहे थे इस स्वतंत्रता दिवस। दूसरी तरफ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ध्वजारोहण किया है और संदेश देते हुए सभी को बधाई देते हुए नजर आए हैं। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ध्वजारोहण किया, जहां पर घर घर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। रियासत का दर्जा बहाली की मुहिम तेज होगी। ये सभी चीजें आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही गई। देखिए रूपाली, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अब मोहब्बत की चिट्ठी नहीं चलेगी, घर घर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अब वो चिट्ठी नहीं चलेगी जो मोहब्बत के रूप में आती है। अब हमें भी अपना कड़ा रूप दिखाना होगा और रियासत का दर्जा बहाली करना बहुत जरूरी है। जो स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर कश्मीर को रिप्रेजेंट करने, जम्मू कश्मीर में अब हम घर घर जाकर इस अभियान को शुरू करेंगे और इस अभियान के अंतर्गत हम स्टेट फूड को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और अब ये केंद्र सरकार की मोहब्बत वाली बातें
और मोहब्बत वाली चिट्ठी नहीं चलेगी। अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड को लेकर होगी। ये तमाम बड़ी चीजें कही हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में ध्वजारोहण किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछली बार जब वे खड़े हुए थे तब वे जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान, विशेष दर्जा, झंडा और संविधान था। आज इनमें से कुछ भी नहीं बचा है, यहां तक कि राज्य का दर्जा भी चला गया है। तो बिल्कुल इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को लोकतंत्र वापस पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब जम्मू कश्मीर में फिर से अपनी सरकार है। वर्तमान सरकार की स्थापना में लोगों की सक्रिय भूमिका भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसे गर्व का क्षण बताते हैं। बिल्कुल, जरा आपको भी सुनाते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। विश्राम की पोजीशन में आ चुकी है परेड और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तकरीर फरमाएं। के मौके पर अवाम उन्नास के लिए राहत कार्य मैसर करते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल बंदराल इसकी क़यादत कर रहे हैं। अवाम उन्नास का कौम का करोड़ों रुपयों का इमलाक आग की होलनाक वारदातों से बचाते हैं और दावों के मुस्तहिक हो जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स हमारे सबक सोने के मुहाफिज वाइल्ड लाइफ वेल्थ के इसकी क़यादत कर रहे हैं। अवाम उन्नास का कौम का करोड़ों रुपयों का इमलाक डायरेक्टर साहिल बंदराल इसकी क़यादत कर रहे हैं। अवाम उन्नास का कौम का करोड़ों रुपयों का इमलाक डायरेक्टर साहिल बंदराल इसकी क़यादत कर रहे हैं। अवाम उन्नास का कौम का करोड़ों रुपयों का इमलाक। हुकूमत का हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे इख्तियारात हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम इस हुकूमत का जो है हम फायदा दिखाना शुरू करें। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम बिगड़ा तो शायद पहली मर्तबा ऐसी नौबत आई कि हुकूमत ने चंद घंटों के अंदर अंदर तमाम बिजली जो है वो दोबारा लोगों को फराहम की। इस साल गर्मियों में जब जम्मू में पानी की किल्लत रही, बिजली की किल्लत रही, तो हुकूमत ने फटाफट उसको दुरुस्त किया। यहाँ पे हमने ज़राअत को और बढ़ावा देने के लिए जो HADP का प्रोग्राम है उसकी जो आमदनी है उसके लिए जो रकम जाहिर करना था उसको हमने बढ़ा दिया। यहाँ के नौजवानों की बेरोजगारी कम हो। बेरोजगारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत से नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन गैर सरकारी मुलाजमत कायम करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए हमने एक नई स्कीम मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सामने रखा, जिसके हम मान के चलते हैं कि कम से कम 4 से 4.5 लाख हमारे नौजवान जम्मू के, कश्मीर के हमारे भाई, हमारे बहन जो हैं इज्जत की रोजी रोटी कमा सकेंगे। हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स MLAs के हाथ मजबूत किए। हमने उनके इख्तियारात जो हैं उनको वापस लौटा दिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड उसमें इजाफा किया। जहां उनको 10 साल पहले 3 करोड़ रुपए मिलते थे अपने इलाके में खर्च करने के लिए, इस साल हमने 3 करोड़ से 4 करोड़ वो बढ़ा के उन्हें खुली छूट दी कि वो पैसा जो है लोगों के इस्तेमाल के लिए किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये निज़ाम जो है ये ठीक तरह से चल नहीं पाएगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ज़रूरी फैसले में एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। मतलब जवाबदेही के तीन कदम। उसमें यह कहा गया था कि जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हुकूमत को जवाबदेह होगी। जो हुकूमत है वो असेंबली या पार्लियामेंट को जवाबदेह होगी, और जो असेंबली या पार्लियामेंट है वो लोगों को जवाबदेह होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है ये चली नहीं है। मैं आज असेंबली को जवाबदेह हूं, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे मंत्री जो हैं, मेरे मिनिस्टर जो हैं, मेरे वजीर जो हैं वो असेंबली को जवाबदेह हैं। असेंबली के मेंबरान जो हैं वो लोगों को जवाबदेह हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है।
लेकिन हमारे अफसर जो हैं वो हुकूमत को जवाब दे नहीं है, या कम से कम इलेक्टेड को हुकूमत को जवाब दे नहीं है, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो हुकूमत, जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए, तो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हर जिले में हर जगह पर आज तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी को साथ श्रीनगर में भी आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये ध्वजारोहण किया गया है और ये आयकर भवन द चिनार राजबाग में ध्वजारोहण किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये ध्वजारोहण किया और तिरंगे को ऊपर फहराया। इसके बाद वहाँ पर सलामी भी ली और भारी मात्रा में लोग भी वहाँ पर हैं और साथ ही साथ इस विभाग से जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। Members of the staff of the Income Tax Department, colleagues from the security forces, family members and fellow citizens. Namaskar, Suprabhat. I congratulate all of you on this august and sacred day, our 79th Independence Day. Let me begin by paying homage on behalf of the Income Tax Department to the lives lost in yesterday's tragedy at Kishtawar. Our hearts go out to the affected families. Friends, today as we gather under the flutter of our national flag and our hearts swell with pride, we celebrate not just a day in history, but the spirit of our great nation that rose from the prolonged struggle and multiple sacrifices. But the bedrock of this struggle was unwavering hope of an independent India, an India that would mold its own destiny and stand tall in the Comity of Nations. 15th August 1947 was not merely the end of colonial rule. It was our tryst with destiny. It was the beginning of a journey that continues to shape our destiny 78 years after that day. Our freedom was earned through the blood, sweat, and dreams of countless patriots, some well-known and many unsung, who believed in an India that could stand tall, united, free, and self-reliant. Their courage laid the foundation of our democracy that has withstood the test of time. The legacy of our founding fathers lives on, in part measure, in the services that we perform as members of the Income Tax Department. On this day, we reaffirm and recognize the vital role we play in nation building and upholding. स्वतंत्रता दिवस तो जम्मू कश्मीर में मना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे भी माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पाडर के चशोती में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अभी तक 42 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है और इसकी जानकारी पाडर के एमएलए सुनील शर्मा ने साझा की है। वो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो पाडर एमएलए भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों को निकाला गया है, कई लोग वहां पर लापता हैं और उनकी वहां पर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारी मात्रा में कल लोगों को निकाला गया है, लेकिन कई लोग अभी भी रूपाली वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। और अभी तक जो सुनील शर्मा की जानकारी के आधार पर आंकड़े आए हैं, वो उन्होंने कहा है कि 42 लोगों को निकाला जा चुका है। इसमें 7 लोग जो हैं वो स्थानीय लोग हैं, लोकल हैं, बाकी बाहरी लोग हैं। अब किसी की पहचान नहीं हुई है, उनकी पहचान लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अगर आपके कोई भी घर के या आसपास के कोई भी रिश्तेदार अगर कोई गायब हैं या लापता हैं, तो आप अपनी तस्वीर जरूर शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर भी प्रशासन की तरफ से जारी किए हैं ताकि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। आइए आपको जल्दी से सुनाते हैं क्या कहना है सुनील शर्मा का। कल जो 42 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई थी, उनमें से 7 लोग स्थानीय गांव के थे, जिनका अभी संस्कार 12 बजे होने जा रहा है। जो 30 डेड बॉडीज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में थी, उनमें से 27 डेड बॉडीज आइडेंटिफाइड हैं और 17 को अभी तक भेज दिया गया है। बाकी अभी विद इन हाफ एन आवर डिस्पैच होंगी डेड बॉडीज यहाँ पे। केवल 8 डेड बॉडीज अभी
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में हैं, जो अनआइडेंटिफाइड है। यदि कोई भी परिजन जिनके अपने लोग मिसिंग हैं वो हमें फोटो भेज दें तो कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी। 8 ही डेड बॉडीज अभी बची हैं जो अनआइडेंटिफाइड है और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में है। अभी दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ लोग जो दबे हैं वो आज निकलेंगे और फर्दर जो हमारा राहत और बचाव कार्य जारी है। चले न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।